फोटो देख सायली ने किया 10 पुराने राज का खुलासा। रोशनी का सच आया सामने। जी हाँ, कहानी में आया है एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ जहां सच और झूठ की परतें खुलने वाली हैं। उड़ने की आशा की कहानी में सायली, जो हमेशा सच के लिए लड़ती आई है, इस बार एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है जहां अपना ही कोई खंजर घोंपने को तैयार बैठा है। सब कुछ शुरू हुआ सायली के घर वापस आने से। घर का माहौल बड़ा गमगीन था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वजह थी रोशनी के बाबा की अचानक मौत। रोशनी, जो आंसुओं में डूबी हुई थी, किसी से बात करने की हालत में नहीं थी। वो बस एक तस्वीर को सीने से लगाए बैठी थी। घर के सभी लोग उसे तसल्ली दे रहे थे, लेकिन रोशनी का रोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब सायली उसके पास पहुंची तो रोशनी ने सिसकते हुए वो तस्वीर सायली की तरफ बढ़ा दी। देखो सायली, ये मेरे बाबा थे। कल तक तो ठीक थे, आज अचानक हमें छोड़कर चले गए। सायली ने भारी मन से वो तस्वीर हाथ में ली। तस्वीर में एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुरा रहा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शराफत थी। लेकिन उस चेहरे को देखते ही सायली के ज़हन में जैसे बिजली कौंध गई हो। उसे बहुत जोर से लगा कि इस चेहरे को, इन आंखों को, इस मुस्कान को उसने पहले भी कहीं देखा है। लेकिन कहाँ, कब, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर बीती हुई कोई याद उसके हाथ नहीं लगी। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, या शायद दुख की इस घड़ी में उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। उसने तस्वीर रोशनी को वापस की और चुपचाप वहां से हट गई। लेकिन घर में एक और शख्स था, जिसकी नज़रें बाज की तरह रोशनी के हर हावभाव पर टिकी थीं। वो था सचिन। सचिन को पहले दिन से ही रोशनी के इरादों पर शक था। उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। रात के सन्नाटे में जब सायली रसोई में पानी पीने गई, सचिन उसके पीछे आया। सायली, उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ तो लोचा लग रहा है। सायली ने मुड़कर उसे देखा। क्या मतलब सचिन? सचिन ने आसपास देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर बोला, ये अचानक इसके बाबा का मर जाना मुझे हजम नहीं हो रहा। तुम्हें याद है, जैसे ही हमने दुबई जाने की बात पक्की की, वैसे ही ये सब हो गया। ये कोई इत्तेफाक है या कोई साजिश? सचिन की बात सुनकर सायली के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे वो तस्वीर वाला वाकया याद आ गया। हाँ सचिन, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो मुझे लगा जैसे मैं उस आदमी को बरसों से जानती हूँ। अब शक का जो बीज सायली के मन में था, सचिन की बातों ने उसे एक पौधा बना दिया था। दोनों को एहसास हो गया था कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। दाल में कुछ बहुत काला है, लेकिन क्या, ये वो समझ नहीं पा रहे थे। अगले दिन सायली अपने फूलों के काम के सिलसिले में अपने मायके, अपनी माँ शोभा के पास गई। लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो खोई खोई सी थी। वही तस्वीर बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। शोभा अपनी बेटी की ये हालत देख न सकी। वो सायली के पास आए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है सायली? किस सोच में डूबी है? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? माँ का प्यार भरा स्पर्श पाते ही सायली का सब जवाब दे गया। उसने अपनी सारी उलझन, सचिन का शक और उस तस्वीर से जुड़ी अजीब सी कश्मकश अपनी माँ को बता दी। माँ, मुझे लग रहा है कि मैं उस आदमी को जानती थी, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। शोभा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, क्या तेरे पास वो तस्वीर है? सायली ने हाँ में सिर हिलाया। सचिन को इतना शक हुआ कि उसने चुपके से उस फोटो की एक तस्वीर अपने फोन में खींच ली थी। सायली ने अपना फोन निकाला और वो तस्वीर अपनी माँ को दिखाई। जैसे ही शोभा की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये तस्वीर तेरे पास कहाँ से आई? शोभा की आवाज़ में एक घबराहट थी। सायली अपनी माँ की ये हालत देखकर डर गई। माँ, क्या हुआ? ये रोशनी के बाबा हैं, जो कल रात। शोभा ने चीखकर उसकी बात काटी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आदमी रोशनी का बाबा नहीं हो सकता। सायली के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। क्या मतलब है आपका, माँ? आप इन्हें जानती हैं? शोभा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़खड़ाते कदमों से उठी और घर में रखी पुरानी अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली और उसमें से एक पुरानी, धूल भरी एल्बम निकाली। तुम्हारे बाबा को तस्वीरें सहेजने का बहुत शौक था, शोभा ने कहा और एल्बम के पीले पड़ चुके पन्ने पलटने लगी। कुछ पन्ने पलटने के बाद वो एक तस्वीर पर रुकी। ये देख, सायली। सायली ने जब उस तस्वीर को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक पुरानी, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, जिसमें उसके बाबा कुछ लोगों के साथ खड़े थे।
और उनके ठीक बगल में, जी हाँ, वही आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, जो रोशनी की तस्वीर में थीं। माँ, ये कौन है? सायली की आवाज़ बमुश्किल निकली। शोभा ने एक गहरी सांस ली और वो राज खोला जो 10 सालों से दफन था। ये आदमी, इसका नाम रमेश था। ये तुम्हारे बाबा के साथ उनकी फैक्ट्री में काम करता था। सायली ने हैरानी से पूछा, करता था? मतलब? शोभा ने अपनी बेटी की आंखों में देखते हुए कहा। सायली, ये आदमी, ये तो 10 साल पहले ही मर चुका है। ये शब्द नहीं थे, ये एक बम था जो सायली के कानों में फटा था। क्या, मर चुका है? लेकिन कैसे? शोभा ने बताया, आज से 10 साल पहले एक बहुत भयानक बस एक्सीडेंट हुआ था। उसी एक्सीडेंट में रमेश की मौत हो गई थी। उसकी लाश भी मिली थी। तुम्हारे बाबा इस सदमे से कई महीनों तक उबर नहीं पाए थे। सायली का दिमाग सुन्न पड़ गया था। एक आदमी जो 10 साल पहले मर चुका है, वो कल रात फिर से कैसे मर सकता है? और अगर वो मर चुका है, तो रोशनी उसे अपना बाबा बताकर क्यों रो रही है? सारी कड़ियां एक झटके में जुड़ गईं। रोशनी का नाटक, दुबई जाने से रोकने की उसकी कोशिश, और अब ये एक मरे हुए आदमी को अपना बाप बताना। इसका मतलब, सायली ने अपनी मुठियां भींचते हुए कहा, रोशनी झूठ बोल रही है। वो सब नाटक कर रही है। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है। उसे समझ आ गया था कि रोशनी का मकसद सिर्फ दुबई जाने से रोकना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो बहुत गहरा और खतरनाक है। वो एक ऐसे राज को छिपा रही है जो सायली के अतीत से जुड़ा है। सायली तुरंत अपनी माँ के घर से निकली। उसके दिल में अब उलझन नहीं, आग थी। सच का पता लगाने की आग। वो सीधा अपने घर पहुंची, जहां रोशनी अभी भी सफेद साड़ी पहने मातम का नाटक कर रही थी। सायली ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे देखा। आज सायली की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि वो सच्चाई की चमक थी जो रोशनी के हर झूठ को जलाने वाली थी। रोशनी का खेल अब खत्म होने वाला था, क्योंकि सायली ने ठान लिया था कि वो इस 10 साल पुराने राज का पर्दाफाश करके रहेगी। सायली सच का वो तूफान लेकर घर पहुंची थी, जो रोशनी के बुने हुए झूठ के महल को उड़ा देने वाला था। घर में अभी भी मातम का वही झूठा सन्नाटा पसरा हुआ था। रोशनी, सफेद साड़ी पहने, आंखों में आंसू भरे, बेचारी बनने का अपना सबसे सफल नाटक कर रही थी। लेकिन जैसे ही सायली ने घर में कदम रखा, उसकी आंखों की आग देखकर रोशनी एक पल के लिए सहम गई। सायली न रुकी, न किसी की तरफ देखा। वो सीधा उस तस्वीर के पास गई जिसे रोशनी ने अपने मरहूम बाबा की याद में रखा था। सायली ने एक झटके में वो तस्वीर उठाई और फिर अपनी जेब से वो पुरानी, पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली जो उसकी माँ शोभा ने उसे दी थी। उसने दोनों तस्वीरें एक साथ हवा में लहरा दी, ताकि घर का हर सदस्य उन चेहरों को देख सके। क्या आप सब इन 2 तस्वीरों को देख रहे हैं? सायली की आवाज़ में इतनी कड़वाहट और ताकत थी कि सब चौंक कर उसे देखने लगे। रोशनी कह रही है कि ये इसके बाबा हैं, जो कल रात मर गए। फिर सायली ने अपनी माँ वाली तस्वीर को आगे करते हुए कहा, और ये तस्वीर मेरे बाबा के एल्बम की है। इसमें भी वही आदमी है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सायली ने वो खुलासा किया जिसने घर की दीवारों को हिलाकर रख दिया। ये आदमी रोशनी का बाबा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 10 साल पहले ही एक बस एक्सीडेंट में मर चुका है। सायली ने अपनी जलती हुई निगाहें सीधी रोशनी पर गड़ा दी और सवाल दागा, जो आदमी 10 साल पहले ही मर चुका हो, वो पिछली रात दोबारा कैसे मर सकता है? ये शब्द नहीं थे, ये एक तमाचा था जो रोशनी के फरेबी चेहरे पर पड़ा था। ये सुनते ही रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका रंग उड़ गया, माथे पर पसीना आ गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसका सबसे बड़ा राज, जिसे वो 10 साल से सीने में दबाए बैठी थी, आज सबके सामने था। घर के बाकी लोग सन्न थे, लेकिन रेणुका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके परिवार के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। रेणुका गुस्से में शेरनी की तरह रोशनी की तरफ लपकी और उसका हाथ पकड़कर उसे झिंझोर दिया। रोशनी, क्या ये सच है? बोल। जो सायली कह रही है, क्या वो एक एक लफ्ज सच है? रेणुका की दहाड़ से रोशनी कांप उठी। उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसका सारा नाटक, सारे आंसू एक पल में सूख गए। वो समझ गई कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और रेणुका के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। रोशनी घबराकर टूटती हुई आवाज में जवाब देती है, हाँ हाँ काकू, हाँ, ये सच है। मुझसे गलती हो गई। ये सब झूठ था। मुझे माफ कर दीजिए।
रोशनी का ये कबूलनामा एक धमाके की तरह था जिसने सबके होश उड़ा दिए। साहिली ने आज न सिर्फ एक झूठ का पर्दाफाश किया था बल्कि एक ऐसे 10 साल पुराने राज को बेनकाब कर दिया था जो इस घर की बुनियाद हिलाने वाला था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।